अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार अली जमाली है और मैं बेसिकली फार्मासिस्ट हूँ और यहाँ पीपल्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नवाशा में एज ए फार्मासिस्ट जॉब परफॉर्म करता हूँ। आप लोग जैसा सब जानते हैं कि कराची, हैदराबाद या सिंध के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू का बड़ा जो है आउटब्रेक चल रहा है और बड़े सीवियर कंडीशन तक जो है हमारी पॉपुलेशन को वो इन्फेक्टेड करता जा रहा है। तो आज हम उसके हवाले से यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक थोड़ी सी मैं आपको एडवाइस दे दूँ कि इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और फीसबला इसको शेयर भी कीजिएगा। और वो पेशेंट जो कार्डिक हैं, डायबिटीज़ हैं, नौजवान लड़के हैं, उनके लिए मैं एक स्पेशल मैसेज है इसके अंदर जो मैं लास्ट को मैं दूंगा। काइंडली आप इस वीडियो को देखें और ये मैसेज पर आप उसको ज़रूर पहुँचा दें। डेंगू फीवर जो है मॉस्किटो की एक मखसूस किस्म है जिसकी वजह से होता है और ये जो मॉस्किटो है, ये मच्छर है, ये ज़्यादातर जो इन्फेक्ट करता है वो दिन के टाइम करता है, मतलब फजर से लेके मगरिब तक। मगर क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लाइट है हमारे पास, तो ये इसका आउटब्रेक जो है इन्फेक्शन दिन रात में भी हो सकता है और ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। इसमें पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं वो बड़े सीवियर किस्म के होते हैं। एक तो बहुत अचानक जो है हाई ग्रेड फीवर हो जाता है पेशेंट के अंदर, ठीक, हाई ग्रेड फीवर, उसके बाद उसमें हेडेक और आंखों के बैक साइड पर, जैसे ये हमारी आंखें हैं, इसकी जो बैक साइड है, इसके बिल्कुल अंदर की साइड है, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है और बॉडी के अंदर बड़ा शदीद दर्द हो जाता है, जॉइंट्स के अंदर बड़ा शदीद हो जाता है, इंसान को नाज़िया, वोमिटिंग, जो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी जो है वो आ सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्रेश जो वाटर है उसका मॉस्किटो है, मच्छर है, तो हमें वो चीज़ें जो फ्रेश वाटर है हमारे पास इस्तेमाल होते हैं घर में, जैसे फ्रेश वाटर के बर्तन इस्तेमाल होते हैं या जैसे वाशरूम है या जो हमारे वाटर टैंक्स हैं या लोग टायरों में जैसे पानी भर के रख देते थे, तो इस तरह के इन चीज़ों से हमें जो है ना बिल्कुल बचा करना होगा, इन चीज़ों को ढांप के रखना होगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं कि इसका कोई मखसूस इलाज नहीं है। जैसे लोग हकीमों के पास जाते हैं, मैं फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल करी, फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल करी, ये फार्मासिस्ट, मैं आपको कहता हूँ कि इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। डॉक्टर भी आपको यही डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसे साइन और सिम्टम्स आपके बहन भाइयों में या आपके बच्चों में आ जाते हैं, तो बराए मेहरबानी आप डायरेक्ट किसी अच्छे डॉक्टर को, MBBS डॉक्टर को दिखाएं और किसी अच्छे फार्मासिस्ट से उसकी एडवाइस ले लें, ताकि आप और आपके प्यारों की ज़िंदगी जो है वो बच जाए। इसमें सिंपल एक चीज़ है कि अगर आपको कोई टेस्ट करवाना है तो ब्लड CP करवा लें। ब्लड CP से क्या होता है कि प्लेटिलेट्स का पता चल जाता है, क्योंकि ये वायरस जो है वो प्लेटिलेट्स काउंट कम कर देता है, मतलब एक तरह से बोलेंगे उनको खा जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और बंदा सीवियर कंडीशन में आ जाती है और अल्लाह न करे कहीं मौत की भी आ सकती है। तो ब्लड CP ज़रूर करवा लें। ब्लड CP चाहे आप आपने खुद ही करवा लें या आपने डॉक्टर को दिखवा के कराएं, ये लाजमी करवा लें। और जो इसका एहतियात है वो ये कि घरों को मच्छरदानियों की जैसे लगी होती है ना, विंडोज़ पर जो मच्छरदानियाँ लगी होती हैं लाइन में, वो लगवाएं। घर में अगर सोते हैं तो मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे हैं, वो बड़े हैं, जिस एज के हैं, वो उनमें ये मच्छरदानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। घरों में घासलेट का इस्तेमाल करें, केरोसिन ऑयल जो है उनका स्प्रे करें, या मॉस्किटो रिपेलेंट जो मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, आप उनका इस्तेमाल भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कॉयल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कीजिएगा, कॉयल बड़ी ख़तरनाक होती है क्योंकि इसमें सांस की तकलीफ जो है ना शुरू हो जाती है। दूसरी बात ये जो मैं ओल्ड एज के हवाले से, डायबिटीज़ और कार्डिक पेशेंट के हवाले से डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये है कि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं जो डायबिटीज़ हैं या हाइपरटेंसिव हैं या नौजवान हैं, नौजवानों को तो मैं मशवरा दूंगा कि जो हाफ स्लीव शर्ट पहन के लोग घूमते हैं ये बिल्कुल नहीं करें, खास करके कराची, हैदराबाद, नवाशा, सक्खर या जहाँ भी वो यहाँ रह रहे हैं, तो इनका हरगिज़ भी इस्तेमाल जो है वो हाफ स्लीव शर्ट का नहीं करें। या नेकर पहन के घूम रहे होते हैं, तो नेकर्स में इनकी बॉडी एक्सपोज हो जाती है, तो बड़ा ख़तरा हो जाएगा कि कहीं आप जो है ना इस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो जाएं। दूसरी बात ये कि वो पेशेंट जो ओल्ड एज हैं, मतलब बूढ़े हैं, डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उनकी हर पेशेंट के अंदर, इन दो पेशेंट के अंदर डिस्प्रिन का इस्तेमाल लाजमन होता है, ठीक है। अब डिस्प्रिन इस सिम्टम के अंदर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। मैं एज ए फार्मासिस्ट आपको एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको ये ऊपर बताए हुए साइन एंड सिम्टम, मतलब सर में दर्द, बुखार, मतली,
पेन, एक बॉडी पेन, आइज़ में पेन हो जाता है, तो आप बराए मेहरबानी अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर को दिखाएँ और ये उनसे डिस्कस कर लें कि जी मैं डिस्प्रिन का इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं, या फार्मासिस्ट जो नियर है आप उनसे ज़रूर रुजू करें कि जी मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन मेरे अपनी ज़ाती ये राय है कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम आ जाते हैं तो एक दिन के लिए इस्तेमाल से बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से रुजू करके फिर आप उसको स्टार्ट कर दें, तो आपकी लाइफ सेफ हो जाएगी। ये एहतियात करने, छोटे से एहतियात करने से आप लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, बहन भाइयों की, अपने दोस्तों की, अहबाबों की। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और ये क्योंकि मैंने एक पर्सनली कुछ होमवर्क करके ये बनाई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देगी डेंगू फीवर के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।